हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आपको एक और ट्रिप पर लेकर चलती हूँ, लेकिन ये है केवल फीमेल ट्रिप, यानी कि केवल गर्ल्स जा रही हैं, यानी मैं और मेरी फ्रेंड्स हैं। तो हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। मैं तो सुबह सुबह रेडी होके आ गई, 9 बजे का टाइम फिक्स था कि रेडी होके मिलना है। मैं तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाती हूँ, मुझे लेट होना पसंद नहीं है। बिल्कुल पंक्चर हूँ टाइम की, और मेरा बैग भी बिल्कुल रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। लेकिन जब अपनी फ्रेंड के घर आई, जहाँ से सबको इकट्ठा होना था, तो पता लगा मैडम अभी बात ले रही है। वाह वाह वाह, लेट लतीफी की भी हद होती है। खैर कोई बात नहीं, मैंने सोचा तब तक आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैं रेडी होके आ गई हूँ और हम कोशिश यही करेंगे कि 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ से निकल लें। और मेरे घर से जो डिस्टेंस दिखा रहा है जिम कॉर्बेट का, 4 घंटे 5 मिनट। तो अब देखते हैं, बीच में ब्रेक भी लेना है, कम से कम एक ब्रेक तो लेंगे ही लेंगे। और देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। तो बाई रोड जा रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो मेरी ये फर्स्ट ट्रिप है जब हम केवल फीमेल्स जा रही हैं, और बहुत मजा आने वाला है। और ऐसी ट्रिप आपको भी लेनी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है। आप दुनियादारी की थोड़ी समझ भी अपने अंदर ला सकती हैं, क्योंकि घर में रह के घर के मेल के द्वारा सारे अरेंजमेंट करना, उसमें आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप उनके साथ चल देती हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो तो अकेले ट्रिप लेकर ही आ सकता है। तो ये कोशिशें अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी क्या है, सीखने का नाम ही तो है। लेकिन इस ट्रिप को पूरा एंजॉय करने के लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं जिम कॉर्बेट। अभी करीब 12:15 हो रहे हैं और हम यहाँ पर थोड़ा सा चाय वाय पीने के लिए रुके। वैसे तो हम लेट हो गए निकलने में, अभी तक तो हमें आधे रास्ते तो पहुँच जाना चाहिए था, पर थोड़ी सी भूख लग रही है तो शिवा ढाबा पे हम रुके हैं। देखते हैं यहाँ क्या मिलता है, ज्यादा रश तो नहीं है। लेकिन ये देखिए, हमारे पशु प्रेमी रंजना सिंह तो बैठी हुई है। ये देखिए, इनको तो देखते ही मिल गए यहाँ पर। फिजी को बहुत मिस कर रही है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि इसको डॉगियों को थोड़ा सा फीड करा रही है, बिस्किट्स खिला रही है। देखिए, मतलब कहते हैं ना कि एनिमल्स भी होते हैं ना, वो पहचान लेते हैं कि कौन उन्हें प्यार करने वाला है, उनकी केयर करने वाला है। तो देखिए, बिस्किट खिला रही है, जबकि यहाँ पर हम खुद खाने के लिए रुके हैं, पर वो सबसे पहले डॉगीज को खिला रही है। और ये है हमारे साथ रंजना 2 जो ट्विंकल है और बहुत ही फनी है, बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए रंजना, और ये खुशबू जी। हमने सोचा कि सीधे लंच ही कर लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हमने दाल मखनी ऑर्डर करी, कढ़ाई पनीर, रायता और एक सूखी सब्जी, और टेस्टी था खाना। रास्ते का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ी सी गलती हमसे ये हो गई कि शायद मैप में हमने गलत जगह डाल दी या कुछ हो गया गड़बड़ की, जिसकी वजह से हम लेट हो गए। तो फिर टी की ज़रूरत महसूस हुई, तो हम टी के लिए यहाँ पर रुके हैं, जो जिम कॉर्बेट के बस पहुँचने वाले रास्ते पर ही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती की हमने, थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि यहाँ पर झूलने के लिए झूले भी थे, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी और उसकी वजह से थोड़ा सा फ्रेश सा लग रहा था। उसके बाद एक चाय पी हम लोगों ने, चाय बहुत ही टेस्टी थी, मतलब जैसी मुझे पसंद है वैसी चाय थी, प्योर मिल्क वाली। और टी पीकर फिर हम निकल पड़े जिम कॉर्बेट के लिए। हम जिम कॉर्बेट पहुंच तो गए, लेकिन वहां पहुंचकर जब हमने रिजॉर्ट और होटल में रेट पता किए तो होश ही उड़ गए। पर नाइट 20,000, 15,000, ओ माय गॉड। फिर हम सोचे थोड़ा सा लेवल डाउन करते हैं, थोड़े छोटे होटल्स पता करते हैं। तो 2-3 होटल पता किए, पर वहाँ पे जगह नहीं मिली। लेकिन एक संजोग से थोड़ा सा ठीक ठाक हमें मिल गया, थोड़ी सी जान पहचान भी निकाल ली, तो हमें रेट वाइज भी थोड़ा सा उन्होंने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर जो इनके जो कॉस्ट है वो टैरिफ के हिसाब से बता रही, क्योंकि सीजनली चेंज होते रहते हैं। 3600 का 1 रूम है, जिसमें 2 एडल्ट और 1 किड का है, यानी कि एक बेड है और सोफ़ा कम बेड है, तो करीब 3 लोग एक रूम में हो सकते हैं। तो एडजस्ट करके उन्होंने काफ़ी कुछ हमारा कम करा दिया। तो ये है इनका
रिसेप्शन जहाँ से हमने बुकिंग ली, थोड़ा सा वेट करना पड़ा एंट्री वगैरह कराने के लिए। वैसे तो मुझे अच्छा लगा, हल्की हल्की रोशनी है, हल्का हल्का अंधेरा है, यानी आप रिलैक्स होने जाते हैं तो इसी टाइप का चाहिए। डिस्को थीम वाली लाइट्स नहीं चाहिए होती है कि हर तरफ जगमगा रहा है। तो आप जिस सिटी से गए हो उस सिटी का मतलब ही ख़त्म हो जाता है कि आप यहाँ पर शांति के लिए आए हो, रिलैक्स होने आए हो, लेकिन आप उसी चकाचौंध भरी दुनिया में वापस पहुँच गए हो तो कोई मतलब नहीं बनता है। वेलकम गाइस, आइए आपको दिखाते हैं अब हम कौन से रूम में ठहर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी है उसमें। तो चलिए रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो की लेकर हमें हमारे रूम तक पहुंचाया जा रहा है। तो तब तक मैंने सोचा कि आपको रात का नज़ारा भी यहाँ का दिखा दिया जाए कि यहाँ पर कैसी डेकोरेशन है। और ये देखिए, मेरी वीडियो को डिस्टर्ब करने के लिए तीनों बंदरियाँ उछलकर बीच में आ गई हैं, पर कोई बात नहीं, यहाँ मस्ती करने तो आए हैं। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए और इनको भी फुल ऑन मस्ती और मज़ा करने दी। तो जब तक वो लोग रूम में गए हैं लगेज रखने के लिए, मैं सोच रही हूँ आपको यहाँ का नज़ारा रात का दिखा दे, क्योंकि कल रात तक तो हम यहाँ से निकल चुके होंगे, क्योंकि हम सुबह ही चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद घूमेंगे। झूले लगे हुए हैं, स्विमिंग पूल भी है और लाइटिंग भी अच्छी है। तो अब रूम की तरफ बढ़े। ये देखिए मैडम थक के बैठ गई है, फुल ड्राइव कर रही है। और ये है बेड, और जिस पर रंजना बैठी हुई है वो सोफा कम बेड। टीवी है जिसका हमें कोई काम नहीं है, और विंडो बड़ी है जिससे हम बाहर का लुत्फ ले सकते हैं। बोनफायर की तैयारी हो रही है, आप देख रहे हैं बाहर, और लोग भी बैठे हुए हैं बोनफायर के लिए, मतलब एक कंबाइंड बोनफायर बन रहा है। और ये स्टोरेज रूम है, ड्रेसिंग रूम है, जो हम फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है। और कबर्ड दे रखी है। अब एक दिन के लिए तो क्या ही हम कबर्ड का यूज करेंगे, पर ठीक है। वॉशरूम, ओके, वॉशरूम ठीक है। वैसे यहाँ स्विमिंग पूल भी है। हेलो, स्टोरेज के लिए तो काफी अच्छी जगह दे रखी है, जहाँ पर हम शूज रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं। बेड भी ठीक है। वैसे तो हमने 2 रूम लिए हैं क्योंकि हम 4 फीमेल हैं, लेकिन मन कर रहा है कि हम एक ही रूम में रुक जाए, तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेडिंग लगा देंगे। हमारे यहाँ रंजना सबसे छोटी है, तो वो सोफा कम बेड पे एडजस्ट हो जाएगी। 2 लोग बेड पे हो जाएंगे और एक नीचे बेडिंग हो जाएगा, उस पर मैं हो जाऊंगी। चेंज करके हम पहुंच गए बोनफायर एरिया में, जहां पर और लोग भी थे, क्योंकि कंबाइंड ही बोनफायर लगाया गया था। तो कुछ रूम्स और लगे हुए थे, लेकिन हमारी जो छोटी रंजना है यानी ट्विंकल जो है, वो तो पूरी मस्ती खोर है। उसका तो म्यूजिक चलना चाहिए, वो कंट्रोल नहीं कर पाती, और ये वाला गाना चल रहा है। और ये देखिए, मेरी छाती से लग रही है, और झूला देखकर भी उससे कंट्रोल नहीं हुआ। पूरी रात जब तक हम बाहर रहे वो झूला ही झूलती रही। खैर, झूले के मजे तो हम तीनों ने भी लिए। तो चलिए आपको पूल की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए रंजना फुदकती हुई चल रही है हमें पूल दिखाने के लिए कि पूल की साइड है, जबकि हम पूल में जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ ठंड हो रही है, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। ओह वाह, थोड़ा सा मौसम ठीक होता तब इधर आते तो मजा आता है इस पूल में। पर पूल काफी अच्छा है, बड़ा है ना। ये देखिए सफाई हो रही है। वाह, बहुत प्यारी जगह है ये, बहुत प्यारी जगह है गाइस, आप लोग भी आइएगा। आम के पेड़ है यहाँ पे, गर्मियों में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर आम खाने को मिलेंगे। ट्विंकल और मैं तो खैर रेडी हो गए थे, लेकिन रंजना और खुशबू अभी रेडी हो रही थी, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्दी से आए तो हम ब्रेकफास्ट करें। उसके बाद फिर चेकआउट भी करना है और फिर निकलना है घूमने के लिए, क्योंकि जिम कॉर्बेट में क्या क्या देखने की चीज़ है सब कुछ तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि कल हम लेट पहुँचे थे। तो बस ऐसे ही रिलैक्स होने आए थे, तो चलिए थोड़ा बहुत भी देख लिया तो बस मस्ती हो गई, मज़े हो गए। घर से थोड़ा दूर आ गए, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता लिया। नाश्ता का कहाँ पर है, मॉन्क नाम दिया है इन्होंने इस जगह का, और एक कम्युनिटी हॉल टाइप का है। टेबल चेयर्स लगी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश नहीं है, और जो भी लोग थे वो मोस्टली सुबह सुबह निकल गए हैं, क्योंकि उन लोगों को शायद टाइगर सफारी पे जाना था। पर हम तो थोड़े से ढीठ लोग हैं, आराम से उठे हैं और अब नाश्ता करने आए हैं। तो इन्होंने ज़्यादा रश ना होने की वजह से बफेट नहीं लगाया है, ये टेबल पर ही सर्व करेंगे। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट रखा था। पोहे थे,
पूरी और आलू की सब्जी थी, और इसके अलावा साथ में टी कॉफ़ी कुछ लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा कि कुछ जूसेस फ्रूट वगैरह होने चाहिए थे। अब हम बाहर निकल गए हैं। ये हूँ मैं और ये हूँ आप। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको यहाँ पर स्टे मिल जाएगा। स्नैक्स बहुत अच्छे हैं, बोनफायर का अरेंजमेंट अच्छा है। ब्रेकफास्ट ने थोड़ा सा मुझे निराश किया, लेकिन ओवरऑल सर्विस अच्छा है। वेदर तो बहुत अच्छा है, हल्की हल्की ठंड है, आपको जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ फुल स्लीव्स ज़रूर चाहिए। तभी हम पूल का भी मज़ा नहीं ले पाए, जबकि मैं स्विमिंग सूट लेकर गई। तो चलिए यहाँ का सफर हमारा हुआ, अब हम चलते हैं थोड़ा सा पहले घूमेंगे बाहर, जो कि कल पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम लेट पहुंचे थे, रास्ता भटक गए थे। लेकिन अब थोड़ा सा देख के फिर घर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे कि रात के 10 बजे तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले यहाँ के फेमस मंदिर गर्जिया देवी के मंदिर ही जाने का फैसला किया हमने। तो वहाँ चले आए हम, और देखिए यहाँ पर नदी बह रही है, जबकि पानी अभी बहुत कम है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। ये देखिए मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता भी है इसकी। और मज़े की बात ये थी कि यहाँ पर क्योंकि हम जल्दी आ गए थे तो हमें रश बिल्कुल नहीं मिला। मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कीजिए। वेल आप देख रहे हैं कि हम जब गए थे तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी, पर अब इतनी लंबी लाइन लग रही है। मतलब थोड़ा सा लेट आप आओ तो आपको लाइन मिलेगी। तो आपको एडवाइस है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी आ सकते हैं होटल से निकलकर, उतना अच्छा, बिना वेट किए आप दर्शन कर लेते हैं। और जब मेन मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो नदी पार करके जो आप आराम से चल के पार कर सकते हैं, उसको पार करके यहाँ और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे भी दर्शन करना होता है। तो हम सब ने सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़े, प्रसाद ली। भैरव बाबा का मंदिर काफ़ी मान्यता है इसकी। मैंने सोचा यहाँ से प्रसाद मुझे मिल जाए, पर पंडित जी ने मना कर दिया कि यहाँ से कुछ भी नहीं जा सकता। उसके बाद हम थोड़ी सी मस्ती के मूड में थे, नदी की तरफ बढ़े हम, और पानी कम था तो एंजॉय करने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हो रही थी। मैंने कैपरी पहनी हुई थी तो मुझे थोड़ा सा ईजी रहा कि पैर गीले नहीं हुए मेरे, मैं आराम से पानी में चल सकती थी, बैठ सकती थी। तो इसलिए मैंने कुछ वीडियो शूट करा लिए, फोटोज़ खिंचा ली, जो आगे मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती है। और आपको तो पता है सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, रील्स हो गई, स्टोरीज हो गई, उसके लिए काफ़ी मैटर मेरे पास इकट्ठा हो गया। अब हमने टाइगर सफारी करने का सोचा, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जो सन 1936 यानी 1936 में स्थापित हुआ था, और पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। और 1957 में महान प्रकृतिवादी और फेमस संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने के लिए दिसंबर से मार्च तक का समय बिल्कुल परफेक्ट होता है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। मौसम पूरी तरह से परफेक्ट होता है आने वाले लोगों के लिए और पार्क में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए भी। रॉयल बंगाल टाइगर को देखने की संभावना सर्दियों के महीनों में ज़्यादा रहती है, खासकर सुबह के समय। हमने तो खैर सुबह का समय मिस कर दिया, लेकिन दोपहर की टाइगर सफारी हमने ज़रूर ली। और इसके टिकट्स के बारे में पूरी नॉलेज आपको इसी वीडियो में मिल सकती है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी सफारी चलती है, कौन कौन सी सफारी चलती है। एलिफेंट सफारी भी है, जीप सफारी भी है, उनकी टिकट्स कितने हैं, कितनी कॉस्ट है और कौन कौन से टाइम पर चलती है। तो ये सब देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे आना है, कैसे बुकिंग करानी है। तो हम भी निकल पड़े सवारी करने के लिए, और मज़ा आ रहा था। लेकिन क्योंकि ओपन जीप होती है, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से कवर करके जाएं, नहीं तो आप पूरी तरह से धूल में भर जाएंगे और पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। तो आपको फिर होटल जाना पड़ेगा, बाथ लेना पड़ेगा, और हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, तो हम अपने आप को कवर करके गए थे और बहुत मज़ा आया। बस हम निकल रहे हैं, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके ही चले थे, तो अब हमें भूख लगने लगी थी। तो मोगा पंजाबी तड़का, जो कि नेशनल हाईवे 24 में है, गजरौला हवेली रिजॉर्ट के जस्ट अपोजिट, तो वहाँ पर रुके और वहाँ पे हमने खाना खाया। खाने में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी, क्योंकि बहुत कुछ खाने का मन हो रहा था, किसी का कुछ मन था, किसी का कुछ मन था, तो सब मिलके ऑर्डर किया हमने। फ्राइड राइस ऑर्डर किए, बूंदी का रायता, पनीर की एक सब्जी ऑर्डर करी, और इसके साथ ही दाल मखनी ऑर्डर करी और नान ऑर्डर किए। तो मज़ा आया खा के। थोड़ा चलने पर हमें चाय की तलब होने लगी, तो मशहूर चोटी वाला रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर भी हम रुके और चाय पी। कुल्हड़ वाली चाय हमने पीनी पसंद करी, क्योंकि ऐसे तो चाय हम पीते ही रहते हैं। वह चाय, कुल्हड़ वाली चाय
करीब 8 बज रहे हैं और अब हम घर पहुंचे हैं। यानी कि इतना लंबा समय लग गया आने में, लेकिन इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया। इस तरह की फ्रेंड्स के साथ ट्रिप ज़रूर प्लान करें। एक कॉन्फिडेंस आता है, साथ साथ एक अलग तरह का रोमांच रहता है कि आपको किसी के कपड़े नहीं संभालने हैं, बच्चों का ख्याल नहीं रखना है, हस्बैंड की ज़रूरत की चीज़ों को नहीं देखना है, सिर्फ अपना ख्याल रखना है, फुल ऑन मस्ती करना है, मज़े करना है और घर वापस आ जाना है। तो एक दिन की ये ट्रिप बहुत अच्छी लगी है। इससे एक कॉन्फिडेंस आया है कि अब शायद हम ज़्यादा दिन की ट्रिप इंजॉय कर सकते हैं। तो गुड नाइट गाइस, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय।